अरे यारों, सुनो, ग्रहों की दुनिया में बड़ी बहस चल रही है। खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नई हलचल मची हुई है और यह बहस इस बात पर है कि आखिरकार ग्रह की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। आखिर कौन सी बात किसी ग्रह को ग्रह बनाती है? क्या यह उसकी कक्षा है, उसका आकार है या फिर उसका वजन? ये सवाल खगोलविदों के बीच एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। पिछले हफ्ते ही 3 खगोलविदों ने एक नई परिभाषा बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें दूसरे तारों के चक्कर लगाने वाले पिंडों को भी ग्रह माना जाए। ये सुझाव खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के मुताबिक ग्रह वो होता है जो सूरज का चक्कर लगाता है, अपने रास्ते को साफ रखता है और अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से गोल होता है। ये परिभाषा 2006 में बनाई गई थी और तब से ही इसका पालन किया जा रहा है। लेकिन UCLA के जीन ल्यूक मार्गोट और उनकी टीम का कहना है कि ये तीसरी शर्त थोड़ी अस्पष्ट है। उनका मानना है कि यह परिभाषा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ब्रेट ग्लैडमैन कहते हैं, धरती भी तो पूरी तरह गोल नहीं है, तो फिर ग्रह कितना गोल होना चाहिए? ये सवाल खगोलविदों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। साथ ही अभी की तकनीक से हम दूसरे तारों के चक्कर लगाने वाले ग्रहों का आकार नहीं नाप सकते। ये तकनीकी चुनौती भी ग्रहों की परिभाषा को और जटिल बना देती है। मौजूदा परिभाषा दूसरे तारों के आसपास हजारों ऐसे पिंडों को भी ग्रह नहीं मानती जो बाकी सारी शर्तें पूरी करती हैं। ये परिभाषा उन पिंडों को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखती जो अन्यथा ग्रह कहलाने के योग्य हो सकते हैं। मार्गोट की टीम एक नई परिभाषा देती है जो वजन पर आधारित है। अगर कोई पिंड 13 बृहस्पति जुपिटर से कम भारी है तो वो ग्रह है। ये परिभाषा ग्रहों की पहचान को और सरल बना सकती है। इससे आकार को लेकर होने वाली बहस खत्म हो जाएगी और हम एक नापने योग्य चीज यानी वजन पर ध्यान दे सकेंगे। वजन एक ऐसा मापदंड है जिसे आसानी से मापा जा सकता है और इससे ग्रहों की पहचान में स्पष्टता आ सकती है। रोचक बात यह है कि इस नई परिभाषा के साथ भी प्लूटो एक बौना ग्रह ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत हल्का है। प्लूटो का वजन उसे ग्रह की श्रेणी में नहीं ला पाता, भले ही वह अन्य शर्तें पूरी करता हो। टीम का तर्क है कि दूर के पिंडों के लिए लगभग गोल वाली शर्त बहुत अव्यावहारिक है। यह शर्त उन पिंडों के लिए लागू नहीं हो सकती जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं और जिनका आकार हम ठीक से नहीं जान सकते। वजन पर आधारित सीमा ज्यादा स्पष्ट और आसान है। ये परिभाषा ग्रहों की पहचान को सरल और स्पष्ट बना सकती है, जिससे खगोलविदों को भी काम करने में आसानी होगी। अभी IAU ने कोई बदलाव का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मार्गोट अगले महीने केप टाउन में होने वाली उनकी महासभा में ये प्रस्ताव रखेंगे। ये महासभा खगोल विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शायद जल्द ही ग्रह की परिभाषा बदलने वाली है। ये बदलाव खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा की ओर इशारा कर सकता है और हमें ब्रह्मांड को समझने में और मदद कर सकता है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ग्रहों की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। प्राचीन काल में ग्रहों को उन पिंडों के रूप में देखा जाता था जो रात के आकाश में स्थिर तारों के बीच घूमते थे। जैसे जैसे हमारी खगोल विज्ञान की समझ बढ़ी, वैसे वैसे ग्रहों की परिभाषा भी बदलती गई। गैलीलियो के समय में दूरबीन के आविष्कार ने हमें ग्रहों को और करीब से देखने का मौका दिया। आधुनिक युग में हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य अंतरिक्ष मिशनों ने हमें सौर मंडल के बाहर के ग्रहों को खोजने में मदद की है। इन खोजों ने ग्रहों की परिभाषा को और जटिल बना दिया है। आज हम हजारों एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं जो दूसरे तारों के चारों ओर घूमते हैं। इन ग्रहों की विविधता ने खगोलविदों को नई परिभाषाओं की आवश्यकता महसूस कराई है। खगोलविदों के बीच इस बात पर भी बहस होती रही है कि क्या प्लूटो को ग्रह माना जाना चाहिए या नहीं। 2006 में IAU ने प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया, जिससे यह बहस और तेज हो गई। प्लूटो की स्थिति बदलने से न केवल वैज्ञानिक समुदाय में बल्कि आम जनता में भी काफी चर्चा हुई। लोग प्लूटो को एक ग्रह के रूप में देखते थे और उसकी स्थिति बदलने से उन्हें झटका लगा। भविष्य में जैसे जैसे हमारी तकनीक और समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे ग्रहों की परिभाषा भी बदल सकती है। नई खोजें और नई तकनीकें हमें ब्रह्मांड को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगी। खगोलविद लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि ग्रहों की परिभाषा को और स्पष्ट और सटीक कैसे बनाया जाए। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल हैं। अगर नई परिभाषा को स्वीकार किया जाता है तो यह खगोल विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे न केवल वैज्ञानिकों की समझ में सुधार होगा, बल्कि खगोल विज्ञान की किताबों में भी बदलाव आएगा।
छात्रों के लिए भी ये एक नई चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। ये बदलाव उनकी शिक्षा में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। आम जनता के लिए भी यह एक रोमांचक समय होगा, क्योंकि वे नई खोजों और नई परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। यह खगोल विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को और बढ़ा सकता है। भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष मिशन हमें और भी नए ग्रहों और पिंडों की खोज करने में मदद करेंगे। ये खोजें हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, ग्रहों की नई परिभाषा के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। ये एक रोमांचक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाएगी। शायद जल्द ही हम ग्रहों की एक नई परिभाषा के साथ एक नए युग में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप खगोल विज्ञान की दुनिया की हर नई खबर से अपडेट रह सकें।